राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बनने पे, मजबूत बनने में। देखो, मजबूत तुम्हें बनना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मजबूत बनोगे तो जैसे फ़लस्तीन का हाल हो रहा है वही तुम्हारा होगा, ठीक है। अब उसमें तुम रोओगे गाओगे, कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो तुम सीख सकते हो, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब युद्ध होता है। आज उस युद्ध में इजराइल और फ़लस्तीन दोनों देशों के लोग, जो बेचारे बच्चे हैं वो तक मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीन में देख रहे हो, जरा जरा से नवजात तक मारे जा रहे हैं। उनकी क्या गलती है? कुछ नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, और मजबूत नहीं बनोगे तो पेल दिए जाओगे। सीधा सा फंडा ये है। सबसे पहला जो मजबूत हमें किस में बनना है? सबसे पहला हमें मजबूत बनना है फाइनेंशियली। सबसे पहला मजबूत, क्योंकि जब तक तुम अपनी आर्थिक मजबूती नहीं ले लोगे, समझ रहे हो, जब तक तुम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन जाओगे तुम पेले जाओगे। अगर तुम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनोगे तुम पेले जाओगे। इस बात को नोट कर लो कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि अगर तुम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो, तुम्हारे पास सेफ्टी नहीं होगी। क्यों? तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, तो तुम सेफ्टी के लिए अपने काम क्या करोगे? क्या काम कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे। तो सबसे पहला गोल ये रखो कि तुम्हें पैसा तो कम से कम कमाना है। हम ये नहीं कह रहे अरबपति बन जाओ, बहुत ज़्यादा कमाना है, लेकिन इतना तो कमाना है कि जो चीज़ें हम करना चाहें वो हम कर पाएँ। तो सबसे पहला क्या है? आर्थिक मजबूती। दूसरे में क्या आता है? शारीरिक। दूसरा तीसरा आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। शारीरिक मजबूती मतलब, मेरे कहने का है, शारीरिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम 100 किलो के सांड बन जाओ। शारीरिक मजबूती का मतलब ये है कि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाए, अगर वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाती है तो कम से कम तुम जो अंदरूनी ताकत है इतनी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि ज़रा में तुम मर ना जाओ। खैर, शारीरिक मजबूती टाइम के साथ आती है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। जो मेन चीज़ तुम्हें काम करना है वो है मेंटल एबिलिटी, या फिर हम कहें मानसिक मजबूती पे। क्योंकि ये मजबूती इन दोनों चीज़ों को फेस करने के लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगा, मानसिक मजबूती जिसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेंटल स्ट्रेंथ का बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि अगर तुम यहाँ से मजबूत हो तो तुम्हारे ऊपर किसी की पॉजिटिव नेगेटिव बातों का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है। ये बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से मजबूत हो चुके हो। तो यहाँ से जब मजबूत हो, किसी की बातों का फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो अब तुम खुला सांड हो। तुम किसी से कुछ भी किसी तरीके से बोल सकते, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि गरिया दे जाओ, लेकिन ये है कि कोई भी अगर तुम्हें कोई डायलॉग मार के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो तुम्हें उसके पीछे बहुत सोचना नहीं है। क्यों? तुम यहाँ से तुम अलर्ट हो, तुम्हें पता है कि ये चीज़ें होनी तो थी, आज हो गई कल हो जाती ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तो मेंटल स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं। पता है, बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज इसी बेस पे हो जाता है कि उनकी यहाँ की मजबूती बहुत ज़्यादा है। वो उस सिचुएशन में भी टैकल करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर जिंदा रहने का एक मजबूती होती है कि जिंदा रहना है हमें, तो वो जिंदा बच जाते हैं। यहाँ से अगर तुम हार गए तो ना तो तुम पैसा कमा पाओगे, ना तुम सेहत कमा पाओगे। इसलिए सबसे पहला काम किस पे करना है हमें? मानसिक मजबूती पे। उसी से आएगी शारीरिक, उसी से आएगी फाइनेंशियली आर्थिक मजबूती, और तीनों तरीके से मजबूत होना, वरना पेल दिए जाओगे। राम राम, जय हिंद।